हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान जरा हटके की वीडियो। क्या ये ऑयल और गैस पे कब्जे की लड़ाई है? गैस एट स्टेक इन गाजा। लेट्स जंप टू द वीडियो। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज का ये जो वीडियो है वैसे तो दूसरे टॉपिक पे बनना चाहिए था, लेकिन कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और अभी थोड़ी देर पहले मैं इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था और उन्हीं कमेंट्स में मुझे एक ये वाला कमेंट देखने को मिला कि ज्ञान जी, एनालिसिस करने से पहले अपनी नॉलेज सही कर लो। ये बात तो डेफिनेटली इस बंदे की 100% सही है कि मेरे पास नॉलेज की कमी है। सो इसमें मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा बंदे ने जो कुछ भी लिखा वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई साहब लिखते हैं कि भैया इजराइल अपनी सिक्योरिटी की वजह से वॉर नहीं कर रहा, इसकी असल वजह है गाजा में ऑयल एंड गैस का रिजर्व जो हथियाना चाहता है। ओबीसी बात है इजराइल, और इसी वजह से एडवांस में उसने 16 कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं। जंग की असल वजह है नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे ही जैसे कि अमेरिका वालों ने सद्दाम हुसैन के ऊपर वो केमिकल वेपन वाला इल्जाम लगा के इराक के अंदर अपनी आर्मी उतारी थी और सद्दाम हुसैन का काम कर दिया था। सो भाई साहब कह रहे हैं कि वही फॉर्मूला इजराइल यहाँ पे अप्लाई कर रहा है और सिक्योरिटी को बेस बना के गाजा के ऊपर हमला किया है। फिर लास्ट में ताना मारते हुए लिखा है कि भैया समझ गए प्रोफेसर ज्ञान। तो सर एक्चुअली मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप कोई पहले पर्सन नहीं हो इस्लामिक वर्ल्ड में। मेरे हिसाब से शायद ही कोई पर्सन बचा होगा जिसके व्हाट्सएप पे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ना आई हो। इनफैक्ट मेरे जो मुस्लिम मित्र हैं, अब क्या है कि व्हाट्सएप मैंने क्लियर कर दिया तो मैसेज मेरे पास नहीं है, लेकिन 15 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी मुझे सेम मैसेज करके पूछा था कि भाई सौरभ जी, ये जो हो रहा है ये सब कुछ क्या ऑयल की वजह से और गैस की वजह से हो रहा है? तो एक्चुअली में सर सिर्फ आप नहीं बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी लोगों के पास ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये शुद्ध रूप से एक फर्जी इंफॉर्मेशन है और इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं। और ये जो टेक्निक है, यानी कि अपना दोष दूसरे पे मरने की जो टेक्निक है, इस्लामिक वर्ल्ड में ये कोई आज की टेक्निक नहीं है भाई। आज से नहीं, सालों से मिडिल ईस्ट एक बर्बाद इलाका है। न जाने कितने लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग मर रहे हैं। आप इस्लामिक वर्ल्ड का पिछले 100 सालों का इतिहास उठा के देख लो। मिडिल ईस्ट के अंदर आज तक ये जितने भी लोग मरे हैं, हर मौत के लिए इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के जो एनालिस्ट हैं और ये जो फेक न्यूज फैलाने वाले जर्नलिस्ट हैं, ये कैसे न कैसे करके वेस्ट इंडिया, हिंदू, क्रिश्चियंस, जूस, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही देते हैं। मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो हत्याएं हो रही है, मारकाट हो रही है, लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम्स के अलावा हर आदमी रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट 9/11 के लिए भी इन लोगों ने अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि भैया अमेरिका वालों ने करवा लिया होगा। प्लस आईएसआईएस वालों का ये जो क्रिएशन हुआ था, उस वक्त आईएसआईएस वालों ने वीडियोस बना के लोगों की जो गर्दनें काटी थी, लोगों को जिंदा जलाया था, उसके लिए भी इस्लामिक वर्ल्ड में और स्पेशली ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, क्योंकि यहीं से ऑपरेट होता है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं वो भी सब वहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं मिडिल ईस्ट से और वहीं से ऑपरेट होते हैं। बिल्कुल भी सर लाग लपेट करके बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो डेफिनेटली अनसब्सक्राइब कर दो, बाबा जी फर्क नहीं पड़ता। सो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक जर्नलिस्ट हैं, सालों हो गए इन लोगों को इस टाइप की सड़क हरकतें करते हुए, जिसमें ये लोग अपने कुकर्मों का दोष दूसरों के ऊपर मर देते हैं, खुद को विक्टिम, पीस लवर, ये सब कुछ साबित करने के लिए। फिर हम लोग आपने यहाँ पे जो लिखा इसकी सच्चाई के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो रायते फैले हुए हैं इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका कहीं से कहीं तक रिस्पॉन्सिबल नहीं। अमेरिका डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है और बहुत जगह रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो सद्दाम हुसैन वाली बात आपने लिखी है, ये बात 100% सच है कि भाई सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला करने के लिए इन लोगों ने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन के अंदर झूठ बोला, बल्कि जिन केमिकल वेपन्स के होने का इल्जाम लगा के इन लोगों ने इराक के ऊपर हमला किया था, वो केमिकल वेपन इराक के अंदर आज तक नहीं मिले। बट सर अगर एक सिचुएशन में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं बनता कि हर सिचुएशन में इसी टाइप के षड्यंत्र हो रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे जो सबसे पहली और सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आप गाजा के इलाके में जिस ऑयल और गैस फील्ड की बात कर रहे हो, गाजा के समुद्री इलाके में इस गैस फील्ड की खोज साल 2000 में, कब? साल 2000 में ब्रिटिश गैस ने करी थी। कब हुई थी इस गैस फील्ड की खोज? साल 2000 में। और अगर आप थोड़ा सा व्हाट्सएप बंद करके गूगल खोल के उसके ऊपर गाजा की हिस्ट्री को सर्च करने का कष्ट करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि साल 2005 तक गाजा का पूरा कंट्रोल, मतलब कि गाजा के समुद्री इलाके में गैस फील्ड मिलने के बाद से लेके साल 2005 तक, यानी कि लगभग 5 साल तक गाजा का कंट्रोल इजराइल के हाथ में था। सो अगर इजराइल वालों को सचमुच में गाजा की गैस फील्ड को खाना होता, उनके ऊपर कब्जा करना होता, तो
तभी कर लेता भैया, कब्जा छोड़ते गए के लिए। खैर जो कुछ भी हो, अगर हम लोग बात करें इन गैस फील्ड के बारे में, तो गाजा के अंदर जिस गैस फील्ड की बात आप कर रहे हो उसके अंदर एस्टिमेटेडली तकरीबन 32 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस मौजूद है। प्लस इजराइल गाजा की जो समुद्री बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जो गैस फील्ड है उसके अंदर एस्टिमेटेडली लगभग 3 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने के चांसेस है। वहीं इजराइल के पास, इजराइल के अपने समुद्र में जो गैस फील्ड मौजूद है, अगर हम उन गैस फील्ड्स की बात करें तो मात्र साल 2022 में ही इजराइल ने अपनी खुद की गैस फील्ड से तकरीबन 21 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक गैस निकाली है। और गाजा की फील्ड में टोटल कितना है भाई? 32 वो हो गया और 3 ये पकड़ लो, मतलब के 35 बिलियन, और यहाँ 21 बिलियन सिर्फ एक साल में ही निकाल दिया इन लोगों ने। प्लस ये लोग मतलब के इजराइल वाले, इजराइल के पास में जो खुद के पास में जो गैस की जो फील्ड्स मौजूद है, वहां के प्रोडक्शन को ये लोग अगले साल तक यानी कि साल 2024 तक डबल करने के मूड में है। मतलब कि जितना गाजा के पास टोटल है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन इनकी खुद की गैस फील्ड्स में हर साल होगा। और अगर हम लोग मोटा मोटा एस्टिमेट मान के चलें तो अगर इजराइल वाले गाजा की गैस फील्ड्स के ऊपर कब्जा करके वहां से प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो वहां से जो प्रोडक्शन होगा वो इजराइल के खुद के टोटल प्रोडक्शन के, गैस के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, उसके सिर्फ 2% के बराबर होगा। तो सिर्फ 2% के लिए कौन युद्ध लड़ने के लिए जाता है सर? प्लस ये जो गाजा के अंदर गैस फील्ड की सर आप बात कर रहे हो ना, ये गैस फील्ड भले ही साल 2000 में मिल गई थी, लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्शन की वजह से यहाँ पे कभी प्रोडक्शन शुरू हुआ ही नहीं। लेकिन इसी साल और इसी प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजिप्ट वालों के साथ में डील करके 18 जून 2023 को गाजा की इन गैस फील्ड में प्रोडक्शन के लिए एक तरह से मंजूरी दे दी इजिप्ट वालों को, जिसकी वैल्यू वैसे भी इजराइल के लिए नाम मात्र की है। इजराइल की ओर से यहाँ पे प्रोडक्शन की परमिशन ना देने के पीछे का कारण सिर्फ एक ही था, और वो ये कि अगर यहाँ से गैस निकलती है तो उसका पैसा लास्ट में हमास वालों के पास जाएगा और हमास वाले उस पैसे से वेपन्स परचेस करेंगे। बट इस बार इजिप्ट की ओर से इजराइल को इस बात का एश्योरेंस दिया गया कि यहाँ से जो गैस निकलेगी उसका पैसा हमास वालों के पास जाने के बजाय पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज के पास जाएगा। इनफैक्ट इजिप्ट और इजराइल की इस डील में जिस कंपनी का नाम यहाँ पे फाइनलाइज हुआ, उसमें पैलेस्टाइन की जो ओरिजिनल अथॉरिटीज हैं उन्हें हायर शेयर मिला है। तो इस वजह से इस बार इजराइल की ओर से डील अप्रूव की गई। अब आप खुद ही सोचिए सर, 4 महीने पहले जब खुद इजराइल वालों ने ये डील अप्रूव कर दी, तो 4 महीने बाद किस वजह से वो यहाँ पे युद्ध के लिए जाएंगे, और वो भी उस गैस रिजर्व के लिए जिसकी वैल्यू इजराइल के गैस रिजर्व के सामने नाम मात्र की। और हाँ, कंपनीज के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आप कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट गाजा के इलाके में मौजूद गैस फील्ड में गैस ढूंढने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि समुद्र के अंदर इजराइल की जो खुद की गैस फील्ड है, जो कि इजराइल गाजा बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वहां एक नई गैस फील्ड होने की संभावना बनी है। उस गैस फील्ड को खोजने और वहां से गैस निकालने को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने यहाँ पे जो सद्दाम हुसैन वाली बात लिखी है ना भाई, सद्दाम हुसैन वाली बात सद्दाम हुसैन के केस में बिल्कुल सही थी, क्योंकि वहां पे केमिकल वेपन्स थे ही नहीं। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा के अंदर ये जो कार्रवाई शुरू करी, और ये जो फुल फ्लैश वॉर इजराइल इस वक्त गाजा के अंदर लड़ रहा है, ये वॉर किस वजह से शुरू हुई? ये वॉर शुरू हुई 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए आतंकवादी हमले के बाद में। और हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर ये जो आतंकवादी हमला किया था, ये किसी एक बंदे ने नहीं कर दिया कि यहाँ कोई इस टाइप का दोष मर देगा भैया उस आदमी को अमेरिका और इजराइल वालों ने खुद ही प्लांट किया था। इजराइल के लोगों के ऊपर वो आतंकवादी हमला हजारों की तादाद में हमास के आतंकवादियों और गाजा के लोगों ने मिल के किया, जिसके 1-2 नहीं अनगिनत वीडियो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, वो भी वेरीफाइड वीडियो। प्लस खुद हमास वालों ने आके छाती ठोक के बोला कि भैया हमने ये आतंकवादी हमला किया है। हमास वालों के जो बाप लगते हैं ईरान वाले, उन्होंने छाती ठोक के बोला कि साहब बहुत बढ़िया काम किया है। सो हमास की ओर से इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, और उस आतंकवादी हमले में 1200 लोगों की जान भी गई है। हमास के पास वैसे तो पहले 240 के आसपास हॉस्टेजेस थे, जिनमें से कुछ हॉस्टेजेस को हमास वालों ने रिलीज कर दिया, लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 130 के आसपास हॉस्टेज तो है ही। और ये जो हॉस्टेज है ये किसके पास? क्या इजराइल वालों ने अपने लोग प्लांट कर रखे हैं वहां पे? हमास वालों ने खुद लोगों को हॉस्टेज बना रखा है, और उन्हीं हॉस्टेजेस को करेंसी के तौर पे यूज करके ये लोग कतर में बैठ के इजराइल के साथ में डील कर रहे हैं। सो हमास द्वारा इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, 1200 आम लोगों की जान भी गई है, औरतों का रेप भी हुआ है, बच्चों को इन लोगों ने ओवन के अंदर कुक भी किया है। सो सर यहाँ पे ये वाला लॉजिक अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि ये जो वॉर इस वक्त हो रही है, ये वॉर हमास द्वारा इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला किए जाने के बाद शुरू हुई।
ना कि पहले। तो आज ये जो वॉर हो रही है, इस वॉर के लिए हमास रिस्पॉन्सिबल है, इजराइल वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कैसे यहाँ पे कोई भी क्लेम कर सकता है कि इजराइल ये जो वॉर लड़ रहा है, ये वॉर इजराइल उस गैस फील्ड के लिए लड़ रहा है। इस वजह से सर पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली मेरे अंदर नॉलेज की कमी है, हर आदमी के अंदर नॉलेज की कमी होती है। इसी वजह से तो कॉन्स्टेंटली रीड करना पड़ता है। भाई आप पढ़ोगे तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा, उसमें मैं आपको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लेकिन इसके अलावा आपने जो कुछ भी इसमें लिखा, ये शुद्ध रूप से व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बेस्ड है और सीधे सीधे मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमास वाले रिस्पॉन्सिबल है। और हमास वालों ने 7 अक्टूबर के दिन इजराइल वालों के साथ में जो कुछ भी किया है, आपका ये मैसेज उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश, यानी कि हमास के आतंकवादियों द्वारा किए गए कुकर्मों का दोष इजराइल वालों के ऊपर मढ़ने की कोशिश है। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।